कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है क्षमा करना कठिन है। आज के बाइबल छंद है मत्ती अध्याय 6 वचन 14 और 15। क्योंकि यदि तुम लोगों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम लोगों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यूहन्ना अध्याय 20 वचन 23। जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वे उनके लिए क्षमा कर दिए जाएंगे, और जिनके पाप तुम रखोगे वे रख लिए जाएंगे। अय्यूब अध्याय 42 वचन 10। और जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसकी बंधुआई लौटा दी, और यहोवा ने अय्यूब को पहले से दुगना दे दिया। चाहे आप खुद को कितना भी पवित्र या अच्छा क्यों न समझें, माफी पाना आसान नहीं है। हाँ, हम अपने बच्चों, जीवन साथी, दोस्तों और परिवार को बार बार माफ करते हैं, लेकिन कभी कभी दर्द और विश्वासघात इतना गहरा होता है कि हम अपने दिल से उन्हें माफ नहीं कर पाते। मैं अपने निजी अनुभव से बात कर रहा हूँ, जहाँ विश्वासघात और अस्वीकृति ऐसी रही है कि दूरी बनाए रखना ही एकमात्र विकल्प था। जानबूझकर मुझे चोट पहुंचाने वालों के साथ संवाद करना इतना दर्दनाक था कि इससे बहुत चिंता और नाराजगी हुई, जिसने मेरे स्वास्थ्य को प्रभावित किया। ये केवल उस प्रेम के कारण है जो मसीह ने मेरे दिल में डाला है, और क्योंकि मैं भी माफी चाहता हूँ कि मैं वास्तव में उन्हें माफ करने में सक्षम था, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, और उनके लिए प्रार्थना करना जारी रखता हूँ। जरूर परमेश्वर उन लोगों को नहीं छोड़ेगा जो उसके बच्चों, अनाथों या परमेश्वर के लोगों को चोट पहुंचाते हैं या उनका अपमान करते हैं, लेकिन अगर हम मसीह में एक फलदायी जीवन जीना जारी रखना चाहते हैं तो हमें नाराजगी के बिना जीने में सक्षम होना चाहिए। आपको एक मूर्ख और हारने वाले के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि आपने जवाबी कार्रवाई नहीं की या जरूरत पड़ने पर उनकी मदद की, लेकिन परमेश्वर जरूर करेगा उनका मजाक न उड़ाया जाए, क्योंकि उन्होंने जो बोया है वही काटेंगे। माफी के लिए पहला कदम है सभी दर्द, चिंता और हताशा को ईश्वर को सौंप देना और उनसे अपने दिल में उन लोगों के लिए अलौकिक प्रेम डालने के लिए कहना जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। यीशु हमारे लिए क्षमा करने वाले हृदय का सबसे बढ़िया उदाहरण है, जो जानते थे कि अगर उन्हें पता होता कि वे किसका अपमान कर रहे हैं और क्रूस पर लटके हुए हैं तो वे रुक जाते। उन्होंने वो सब सहा जिसकी आप और मैं कल्पना ही कर सकते हैं, जैसे देशद्रोह, अपमान, झूठे आरोप, अस्वीकृति और शारीरिक पीड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने वही किया जो सही था और विजयी होकर पुनर्जीवित हुए। बॉब गैस के शब्द, जब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की तो ईश्वर ने उसका स्वास्थ्य, उसकी खुशी और उसकी समृद्धि बहाल कर दी। क्या आप जानते हैं कि अय्यूब के दोस्त कौन थे? वही जिन्होंने उसे इतना दर्द दिया। यही कुंजी है। आप क्रोध में रह सकते हैं या आशीर्वाद में रह सकते हैं, लेकिन आप दोनों में नहीं रह सकते। जब अय्यूब उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकता था जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी, तो ईश्वर का आशीर्वाद उसके जीवन में आने लगा। मेरा विचार है, अगर हम सच में पश्चाताप करते हैं तो ईश्वर हमें हमारे द्वारा किए गए किसी भी गलत काम के लिए माफ कर देगा। हालांकि केवल आपके पास ही उन लोगों को माफ करने का अधिकार है जो आपके दिल में है और जिन्होंने आपके साथ जो किया है। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह ईश्वर के साथ आपके चलने और उनके लिए प्रार्थना करने की आपकी क्षमता को प्रभावित कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। यीशु, आप अपराधियों में गिने गए, आपने अपराधियों के लिए मध्यस्थता की, आपके कोड़े हमें चंगा करते हैं। ईश्वर के विरुद्ध हमारे पापों का भुगतान करने के लिए क्रूस पर जाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने उन लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई और हमारे लिए अनुसरण करने के लिए एक उदाहरण स्थापित किया। हमें माफ करें कि हम माफ करने के लिए पर्याप्त विनम्र न हो और माफ न करने के परिणामों को न समझें। आज हम सभी उपचार, आशीर्वाद और पुनर्स्थापना प्राप्त करते हैं क्योंकि हम उन लोगों को माफ करना और उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाई है। हमें माफ करने के लिए जरूरी प्यार दें जैसा कि आपने हमें माफ किया है। हम अभी उन लोगों को माफ करते हैं जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, हमारी पीठ में छुरा घोंपा है और हमारा उपहास किया है।
हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमारे विरुद्ध बुरा किया है, और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की नाराजगी से मुक्त करें। क्षमा न करने के कारण कोई भी पाप हमें आपकी आशीषों की पूर्णता में रहने से न रोके। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।